था आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में 800 रेटेड। सेकंड क्वेश्चन लाइन ट्रिप। ये लाइन ट्रिप क्या है? देयर इज अ रोड which can be represented as a number line. You are located in the point 0 of the number line and you want to travel from the point 0 to the point x and back to the point 0. You travel by car which spends 1 liter of gasoline per 1 unit of distance travel. When you start at the point 0, your car is fully fueled. There are n gas stations located in points A1, A2, AN. When you arrive at a gas station, you fully refuel your car. Note that you can refuel only at gas stations and there are no gas stations in point 0 and X. You have to calculate the minimum possible volume of the gas tank in your car that will allow you to travel from the point 0 to the point X and back to the point 0. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले अपने पास एक रोड है, ठीक है, अपने पास एक रोड है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और एंडिंग पॉइंट x है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और एंडिंग पॉइंट x है। हमको क्या करना है? हमको पॉइंट 0 से जाना है पॉइंट x तक, फिर पॉइंट x से वापस आना है पॉइंट 0 तक। और ये जो रोड है इसमें बीच में गैस स्टेशन है। ठीक है, पहला गैस स्टेशन A1, दूसरा गैस स्टेशन A2, तीसरा गैस स्टेशन A3, और चौथा गैस स्टेशन A4। ऐसे करके टोटल AN गैस स्टेशन हैं। और जो सोर्स है और जो डेस्टिनेशन है वहां पर कोई पेट्रोल पंप नहीं है। ठीक है, गैस स्टेशन इक्वल टू पेट्रोल पंप, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। यहाँ पर गैस स्टेशन इक्वल टू पेट्रोल पंप। ठीक है, अब 0 से स्टार्ट किए x तक जाना है और 0 और x पर कोई पेट्रोल पंप नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ते आगे क्या दिया है? इसके अलावा दिया है कि हमारे पास एक कार भी है। ठीक है, जो अपने पास कार है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि जब ये 1 किलोमीटर चलता है तो इसका 1 लीटर पेट्रोल खत्म होता है। जब ये 2 किलोमीटर चलता है तो इसका 2 लीटर पेट्रोल खत्म होता है। जब ये n किलोमीटर चलेगा तो इसका n लीटर पेट्रोल खत्म होगा। यानी जितना किलोमीटर चलेगा उतना लीटर इसका पेट्रोल खत्म होगा। अब जो गैस स्टेशन है उसको हम लोग पेट्रोल पंप भी बोल सकते हैं। जब यहाँ पर कोई कार आता है तो यहाँ पर उसका रिफ्यूलिंग होता है। यानी अगर यहाँ तक पहुँचने तक मान लो इसका 2 लीटर पेट्रोल खत्म हुआ तो यहाँ पर वापस से रिफ्यूल हो जाएगा। यहाँ तक A2 तक पहुँचने तक अगर इसका 4-5 लीटर खत्म हो गया है तो वापस से वहाँ पर रिफ्यूल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर वापस से रिफ्यूलिंग होता है। अब हमको जाना है 0 से लेकर x तक और x से वापस आना है। ठीक है, और क्या निकालना है? हमको निकालना है मिनिमम पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ गैस टैंक इन कार। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ गैस टैंक इन कार, मतलब कार में जो गैस टैंक लगेगा, उसका क्या वैल्यू होना चाहिए जितना में ये आसानी से x तक जा सके और बिना किसी प्रॉब्लम के वापस आ सके। मतलब टैंक का वो वैल्यू जितना में ये सुखमय तरीके से x तक जा सके और फिर वापस भी आ सके बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर मिनिमम पॉसिबल वैल्यूम का और अच्छा मतलब समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो कार है इसका जो ओनर है उसके पास पैसा का थोड़ा कमी है। ठीक है, जो कार ओनर है
इसके पास पैसे का कमी है, तो ये अपने कार में छोटा से छोटा टैंक लगाना चाहता है, जितना में ये आना जाना भी कर सके और इसको ज़्यादा पैसा भी नहीं लगे, क्योंकि अगर ये बड़ा टैंक लगाएगा तो इसको ज़्यादा पैसा लग जाएगा। इसलिए अपने गाड़ी में छोटा से छोटा टैंक लगाना चाहता है, जितना में इसका आना जाना हो जाए। तो वो वैल्यू निकालना है हमको कि ये ओनर है अपनी कार में कितना छोटा टैंक लगाएगा, जितना में इसका आना जाना भी हो जाए। ठीक है, अब इसका एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। इसका एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? हमको दिया है टाइम लिमिट पर टेस्ट 2 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के लिए, एक टेस्ट के लिए हमको 2 सेकेंड का टाइम दिया है। ठीक है, तो एक टेस्ट के लिए 2 सेकेंड का टाइम दिया है। एक सेकेंड में 10 पावर 8 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो 2 इंटू 10 पावर 8, 2 सेकेंड में कितना? 2 इंटू 10 पावर 8। यह है एक टेस्ट का, और एक टेस्ट के अंदर दिया है 1000 टेस्ट केसेस। एक टेस्ट के अंदर 1000 टेस्ट केसेस, तो टोटल 1000 टेस्ट केस के लिए हमको 2 इंटू 10 पावर 8 ऑपरेशन परफॉर्म करने का फ्रीडम दिया है। तो एक टेस्ट केस के लिए कितना टाइम दिया है हमको, कितना ऑपरेशन परफॉर्म करने का फ्रीडम दिया है? एक टेस्ट केस के लिए हमें दिया है 2 इंटू 10 पावर 5। ठीक है, तो एक टेस्ट केस के लिए 2 इंटू 10 पावर 5 ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, और एक टेस्ट केस के लिए जो n का मैक्सिमम वैल्यू है वो हो सकता है 50। ठीक है, तो ओ n तक का सॉल्यूशन चलेगा इसमें। ओ n तक का सॉल्यूशन चल जाएगा, ओ n स्क्वायर तक का चल जाएगा, और ओ n क्यूब तक का भी चल जाएगा। ओ n मतलब ओ 50, क्योंकि n का वैल्यू कितना है? 50, मैक्सिमम वैल्यू 50। ओ n स्क्वायर यानी 2500, 2.5 इंटू 10 पावर 2 तो 10 पावर 3, ओ n क्यूब यानी 1.25 इंटू 10 पावर 5। तो आप देख सकते हैं कि एक टेस्ट केस के लिए 2 इंटू 10 पावर 5 ऑपरेशन परफॉर्म करने का फ्रीडम दिया था, और यहाँ पर 1.25 इंटू 10 पावर 5 ऑपरेशन परफॉर्म होगा अगर हम n क्यूब तक का भी बनाते हैं। n क्यूब यानी जो बहुत ज़्यादा ब्रूट फोर्स का भी अगर हम बनाएंगे तो भी ये चल जाएगा। इससे हमको पता चलता है कि हम मैक्सिमम कितना एक्सटेंड तक अपना सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये सब चल जाएगा। क्या नहीं चलेगा? अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं इससे ज़्यादा का, यानी ओ n4 या फिर ओ n क्यूब लॉग n, ये सभी सॉल्यूशंस नहीं चलेंगे, क्योंकि इसमें 2 इंटू 10 पावर 5 ऑपरेशन का जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाएगा। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कशन।
अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा इसका? क्या है, सबसे पहले अपने पास एक रोड है, और जो रोड है उसमें एक पॉइंट है 0, एक पॉइंट है x। 0 पॉइंट है वो सोर्स है, x पॉइंट डेस्टिनेशन है, बीच में बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं, A1, A2, A3 और A4। ठीक है, इतने सारे अपने पास पेट्रोल पंप हैं। अब निकालना क्या है क्वेश्चन में? सबसे पहले जरूरी है जानना सॉल्यूशन निकालने से पहले कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, निकालने क्या बोल रहा है। निकालने बोल रहा है कि कार ओनर है, उसको अपने कार में छोटा से छोटा टैंक लगाना है। ठीक है, जो कार ओनर है उसको अपने कार में छोटा से छोटा टैंक लगाना है, जितना में वो आना जाना भी कर ले। ठीक है, जितना में वो आना जाना आराम से कर ले। ठीक है, छोटा 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 टैंक हमको लगाना है अपने कार में। तो अगर छोटा से छोटा टैंक लगाना है, ठीक है, तो जो टैंक का साइज होगा वो कम से कम इतना होना चाहिए कि एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप तक आसानी से चले जाए वो। ठीक है, क्योंकि अगर एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप तक चले जाएगा तो वो जब दूसरे पेट्रोल पंप पे पहुंचेगा तो वहां पर वापस से अपना रिफ्यूलिंग कर लेगा और फिर आगे चले जाएगा। लेकिन अगर वो एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच पाता तो रास्ते में रुक जाएगा, और रास्ते में रुक गया तो रास्ते में पेट्रोल पंप है नहीं, तो वो रिफ्यूल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या इंश्योर करना है कि जो टैंक का वैल्यू है वो कम से कम इतना हो कि एक पेट्रोल पंप से जो इंसान है वो दूसरे पेट्रोल पंप तक आराम से पहुंच जाए। ठीक है, मान लो ये जो डिस्टेंस है ये 2 किलोमीटर है। एक और डिस्टेंस है जो 3 किलोमीटर है। तो क्या आप सब इस बात से एग्री करते हैं कि कम से कम उसको अपने जो टैंक है उसका साइज 3 लीटर तो रखना ही पड़ेगा। अगर 3 लीटर नहीं रखेगा तो क्या होगा, ये 2 किलोमीटर वो ट्रैवल कर लेगा लेकिन ये 3 किलोमीटर ट्रैवल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका साइज, जो टैंक है उसका साइज 3 लीटर नहीं है। 3 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कम से कम 3 लीटर का साइज तो चाहिए ही। ठीक है, अगर वो बीच में रुक जाता है कहीं पर जहां पर पेट्रोल पंप नहीं है, वहां पर अगर वो रुक जाता है तो कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो कार को आगे नहीं ले जा पाएगा वहां पर पेट्रोल पंप नहीं है करके। ठीक है, मान लो यहाँ पर डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, तो अब उसको कितना लगाना पड़ेगा अपने में टैंक? कम से कम 4 लीटर का, क्योंकि अगर वो 4 लीटर का नहीं लगाएगा तो A2 से A3 तक नहीं पहुंच पाएगा वो। यहाँ तक हो सकता है पहुंच जाए, लेकिन A2 से A3 तक नहीं पहुंच पाएगा वो, क्योंकि 4 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कम से कम 4 लीटर टैंक का साइज चाहिए। ठीक है, वैसे यहाँ पर ठीक है, और मान लेते हैं कि A4 से जो डेस्टिनेशन है वहां तक का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है। तो अब बताइए कि जो टैंक है उसका मिनिमम साइज क्या होना चाहिए? कुछ लोग हो सकता है कहें कि 6 किलोमीटर होना चाहिए, लेकिन 6 किलोमीटर नहीं होना चाहिए, 12 किलोमीटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्स है वो क्या है, डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो A4 को सिर्फ डेस्टिनेशन तक जाना नहीं है, डेस्टिनेशन से वापस भी आना है A4 तक। ठीक है, अगर A4 तक एक्स तक पहुंच जाता है और एक्स पे पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वहां पर कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो वापस नहीं जा पाएगा वो। क्वेश्चन ने पूछा है कि हमको एक्स तक जाना भी है और वापस भी आना है। अगर एक्स पे वो रुक जाता है तो वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए A4 से एक्स तक जाना भी है और एक्स से A4 तक वापस भी आना है।
टोटल कितना हो गया 12 किलोमीटर। तो यानी मिनिमम 12 किलोमीटर का 12 लीटर का टैंक उसको लगाना पड़ेगा। अगर वो नहीं लगाता है 12 लीटर का, मान लीजिए उससे थोड़ा कम का लगाता है, तो ये जो 12 किलोमीटर वाला जो डिस्टेंस है उसको वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, बीच में कहीं पर अटक जाएगा, इधर गया, यहीं पर अटक गया, अगर 12 लीटर से कम का है। इससे पता चलता है कि जो इसका आंसर होगा मिनिमम साइज टैंक का, मतलब ओनर को कितने ओनर को लगाना है छोटा से छोटा टैंक अपने में, जितना में वो आसानी से आने जाने का सफर कर ले। ठीक है, मिनिमम साइज वो साइज होगा, वो मिनिमम होगा मैक्सिमम ऑफ D1 D2 D3 D4 D5। ठीक है, ये होगा मिनिमम साइज। क्योंकि अगर वो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है उससे कम का लगाता है तो वो बाकी को पार कर पाए चाहे ना कर पाए, लेकिन जो मैक्सिमम वाला है उसको वो पार नहीं कर पाएगा। अगर एक भी को वो पूरा पार नहीं कर पाया तो इसका मतलब है कि वो कहीं पर अटक जाएगा, और अटक जाएगा तो वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा मैक्सिमम ऑफ D1 D2 D3 D4 D5 में D1 2 किलोमीटर, D2 3 किलोमीटर, D3 4 किलोमीटर, ऐसे करके जो जो डिस्टेंस आ रहा है पेट्रोल दो पेट्रोल पंप के बीच का, उसको हम बोल सकते हैं D1 D2 D3। ठीक है, जैसे इस केस में क्या था, इस केस में जो मैक्सिमम डिस्टेंस था वो था 12 किलोमीटर, 6 किलोमीटर नहीं था, 12 किलोमीटर था, क्योंकि ए फोर्स जाना है फिर वापस भी आना है। अगर मान लो 12 किलो, अगर उसका कैपेसिटी 11 लीटर का रखती तो वो बीच में ही अटक जाता, क्योंकि 12 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कम से कम 12 लीटर पेट्रोल चाहिए ही, वो मिनिमम है। बाकी हो सकता है बाकी जो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर उसको ट्रैवल कर ले, लेकिन जो मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है उसको वो ट्रैवल तभी कर पाएगा जब जो मिनिमम साइज होगा टैंक का वो इस मैक्सिमम डिस्टेंस के बराबर हो, मतलब अगर 12 किलोमीटर है तो 12 लीटर हो। यही इसमें लॉजिक है, और इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, लाइन ट्रिप डॉट CPP। इसका सॉल्यूशन ऐसा है कि सबसे पहले मैं हर टेस्ट केस के लिए इनपुट ले रहा हूँ, कितने टेस्ट केसेस आ रहे हैं। उसके बाद हर टेस्ट केस के लिए मैं इसको चला रहा हूँ। ठीक है, और हर बार इनपुट ले रहा हूँ एन और के। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ पेट्रोल पंप, के क्या है, के क्या है हाँ के नहीं है, एक्स है मतलब वो। ठीक है, के का मतलब यहाँ पर एक्स है, एक्स यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, तो एक स्टोर नाम का वेक्टर बनाया जिसमें जितने भी पेट्रोल पंप थे उनके लोकेशन स्टोर कर लिया। जो पेट्रोल पंप का लोकेशन है वो लाइन से है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ हर हर एक पेट्रोल पंप का लोकेशन, और दो वेरिएबल बनाया, इक्वल टू 0 मैक्स इक्वल टू 0। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ पर मैं हर पेट्रोल पंप के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ। यानी यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 1 माइनस 0, कि 0 से स्टार्ट हुआ था, फिर 2 माइनस 1, फिर 5 माइनस 2, फिर इसके बाद यहाँ तक कैलकुलेट किया इसमें, और फिर उसमें का मैक्सिमम निकाला। ठीक है, जो भी इसमें से मैक्सिमम आ रहा है दो पेट्रोल पंप के डिस्टेंस, उसमें जो भी मैक्सिमम आ रहा है वो हो गया अपना आंसर, और फिर उसको मैक्सी में स्टोर किया। उसके बाद के माइनस ए, यानी यानी कि मान लो 5 तक पहुंचा मैं, हमको पहुंचना कहाँ था 7 तक, तो 7 माइनस 5 जो डिस्टेंस आया उसका डबल करना पड़ेगा, क्योंकि डेस्टिनेशन पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है, जैसे यहाँ पर किए थे।
A1 माइनस 0 कैलकुलेट किया सबसे पहले, फिर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3। उसके बाद x माइनस A4 कैलकुलेट करके उसको डबल कर रहा हूँ। यहां तक मैं कहाँ तक कैलकुलेट किया, A4 तक, ठीक है। A4 तक कैलकुलेट किया, यहां तक A4, फिर उसके बाद x माइनस A4 का डबल, ठीक है, x माइनस A4 का डबल, x माइनस A4 का डबल। अब इन दोनों में मैक्सिमम निकाल रहा हूँ, इससे क्या होगा, हमारा टोटल मैक्सिमम निकल जाएगा। फिर लास्ट में जो मैक्सिमम है उसको सी आउट। का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ओ एन का, क्योंकि यहाँ पर भी ओ एन, यहाँ पर भी ओ एन, क्योंकि लूप सिर्फ एक ही बार चल रहा है एन टाइम्स, इससे पूरा जो स्टोर है उसको हम आइटरेट कर रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ एन का, क्योंकि जो वेक्टर बनाया है स्टोर उसका साइज एन साइज का है। इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, मैं वाला कोड पहले ही सबमिट कर चुका हूँ, तो वहां पर एक्सेप्ट हुआ था ये देखिए। थैंक यू।